भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न कछविदोषराज प्रसुद्धतापमलमुक्तमपि प्रकट भक्ताजलिर जनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्ध निगडैरपिहीनिताप्तं ज्ञात्पविभक्तस्प्रमादिदिं त्वां श्रीकल्मकर्णमर्तनादिं सुदृढमहाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं पं 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 छिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदर्णमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्रजलेन जिनभिषयामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदोबलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजिम। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलशुप्रांते जलादीर्घम निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां। श्री वीतरागनमां ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती पाष्ट तीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठित सुखदय पवित सर्गय स्वयं सिद्ध बुद्ध परमात्मे परम सुख त्रिलोक में अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख सिद्ध बुद्ध त्रिलोकोपसंग्रह सत्य ज्ञान सत्य ध्यान फणामंड मंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपस विनाश घातिक्रम विनाशम एक घातिक्रम विनाशम पादमहस्माकम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि मर्त्युम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि अतिकामम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि रतिकामम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि अग्निभयम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर्वशत्रुभयम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर्वोपसर्ग छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर्वविघ्नम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर्वभयम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर्वराजभयम छिंदी छिंदी बिंदि सर्वचोरभयम छिंदी छिंदी बिंदि सर्वदुष्टभयम छिंदी छिंदी बिंदि सर्वमृगभयम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर्वरात्रिचक्रभयम छिंदी छिंदी बिंदि सर्वपरमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदि सर्वक्षुरोगम छिंदी छिंदी बिंदि क्षयरोगम छिंदी सर्कुष्ठरोगम छिंदी सर्कुरोगम छिंदी सर्नरमारिम छिंदी सर्गजमारिम छिंदी सर्वाश्रमारिम छिंदी
सर गौमारीं छंदी छंदी विंदे सर महिष्मारीं छंदी छंदी विंदे सर धान्यमारीं छंदी छंदी विंदे सर वृक्षमारीं छंदी छंदी विंदे सर गुलमारीं छंदी छंदी विंदे सर पत्रमारीं छंदी छंदी विंदे सर पुष्पमारीं छंदी छंदी विंदे सर फलमारीं छंदी छंदी विंदे सर राष्ट्रमारीं छंदी छंदी विंदे सर देशमारीं छंदी छंदी विंदे सर विस्मारीं छंदी छंदी विंदे सर वेताल साकनी टाकनी बयाम छंदी छंदी विंदे सर वेदनेम छंदी छंदी विंदे सर मोहनियम छंदी छंदी विंदे सर कर्माष्टकम छंदी छंदी विंदे विंदे विंदे। आज की शांतिधारा के पुण्यार्थ जगह सुनील जैन, संगीता जैन, संजय जैन, मनोज जैन, राजी जैन, शोभम जैन, मयंक जैन, रीति जैन, समस्त परिवार कृष्णनगर आज़ाद नगर छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र तेजो बल सूर्य शांति कुरकुरु सर जनानंदनम कुरकुरु सर गोकुलानंदनम कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर कीट करुण मठ पतन द्रोणमुख समानंद कुरकुरु सर लोकानंदनम कुरकुरु सर देशानंदम कुरकुरु सर यजमानंदम कुरकुरु सर दुख दुख आनंद दैद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोक सुव्याधि वैष्णव वर्जनम अभ्यम क्षीम आरोग्यम स्वस्थ सुविद्यते श्री शांति रतो सिमस्तु कुलगुथन दंदनम सदासु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासो पूजे मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पार्शनाथ तिवजन बनवा। ओम नमो भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलम सर दे जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति ग्रह सर पापनाशय सर विग्रह विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदोपद विनाशय सक्षामड विनाशय। ओम राम ह्रीम रोम रोम राम अश्वसन सर शांति कुरकुरु स्वाहा। संपूजिकान प्रतिपालकान यतीन्द्र समानि तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, बासोकुन महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम ह्रीं श्री पाण्डुशिला पर विराजमान भगुन चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जलादेर्गम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्यगण हैं, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30 चौबीसी मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ब्राह्मी को लिपि सिखाया इसलिए ब्राह्मी लिपि कहलाई। दूसरे सुंदरी को गणित सिखाया, सुंदर गणित। महानुभाव भरत चक्रवर्ती को संगीत विद्या है और भी बहुत सी विद्या सिखाई। बाहुबली को कुश्ती खेलना इत्यादि बातें भी उनको भी कला, अर्थात मतलब 72 कलाओं का ज्ञान कराया। आगे चल के जब उनको लगा कि अब आयु मेरी घटती जा रही है, कितने दिन राजभोग वैभव में बैठना है, इसलिए उन्होंने, सूरदास ने भी अपने काव्य में वर्णन किया है, बहुरू ऋषभ जब बड़े भये नाविराज बन को गए, ऋषभराज प्रजा सुख पायो जसता को सब जग में छायो।
ऋषभराज जब वन को गए, नवसुत नवखंड नृप भय, भरत सो भरत खंड को राव करे सदाई धर्म। इसमें भरत चक्रवर्ती की जो नवी पुत्री थी कुमारी कन्या, उसके नाम से कन्याकुमारी राज्य उसको दिया, उसने शादी नहीं की थी। ऐसे वैदिक पुराणों में, स्कंद पुराण इत्यादि में लिखा है। महानुभाव सारे पृथ्वी को जीतकर भरत लोगों को सुखी बनाने के लिए एक छत्र राज्य और संगठित कर दिया और स्वतंत्रता के सत्ता भी सबको दे दी। ऋषभदेव जब छोड़ के जाने लगे राज को, तब एक बात कह गए थे अपने बेटों को, अपने आप को बदलो, दूसरे को बदलने के चक्कर में मत पड़ो। जो दूसरे को बदलने के लिए प्रयत्न करते हैं तो कलह का कारण बनता है। सास बहू को बदलना चाहती, बहू सास को बदलना चाहती, बेटा बाप को बदलना चाहता, बाप बेटे को बदलना चाहता है, राजा प्रजा को बदलना चाहता, प्रजा राजा को बदलना चाहता है। इस तरह से एक दूसरे के बदलने के, अनुशासन करने के लिए प्रयत्न करने से कलह उत्पन्न होता है। इसलिए उन्होंने कहा अपने पर आत्मानुशासन, अपने पर ही शासन करो, अपने को बदलो, फिर स्वावलंबन, अपना काम आप करो, अपना काम दूसरे को मत बताओ। ये स्वावलंबन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म की विशेषता ये रही, स्वावलंबन और स्वतंत्रता। और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ है क्या खाना, क्या पहनना, क्या पढ़ना इत्यादि स्वतंत्रता है। चौथी बात उन्होंने कही स्वच्छंदता, मन माने नहीं करना जो दूसरों को भी उपद्रव हो जाए, दूसरे के अच्छे कार्य में बाधा डाले। कर्तव्य में धर्मः, धर्म की परिभाषा उन्होंने बता दिया, माता पिता के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, संस्कृति के प्रति कर्तव्य, प्रजा के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य। कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति कभी भी अशांति नहीं फैला सकता, इसलिए स्वच्छंदता को मना कर दिया। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ति नास्ते, स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग, अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है।
फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नाचते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य, स्याद नाचते अवक्तव्य, 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रही स्याद अस्ति नास्ति, 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से 9 है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, 9 है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम 9 बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे हैं अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्यादवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया, उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।